श्री हरीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरीं श्री ओम महालक्ष्मी नमः। ओम हरीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। इन महामंत्रों का जाप धन समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आती है। आज हम सुनेंगे माता लक्ष्मी की दो दिव्य कथाएं, जिनके सुनने मात्र से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। घर में हमेशा सुख और समृद्धि का वास होगा। आइए सुनते हैं माता लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय कथाएं। माता महालक्ष्मी की पहली कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तुम मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिताजी को सारी बातें कह दी। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जीमने जाइए पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने को ले दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी दी, सोने की थाल में 36 प्रकार का भोजन अर्थात व्यंजन करा दिया। जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठा कर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। साहूकार की बेटी बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठती, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने की। माता लक्ष्मी सहेली की खातिरदारी से बहुत खुश हुई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी जा रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी जी, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहते सुनते हुकार भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जो भी व्यक्ति माता लक्ष्मी की इस कथा को सुनता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। उनके घर धन के भंडार हमेशा हमेशा के लिए भरे रहते हैं। आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की दूसरी कथा। एक बार एक बनिए से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और जाते वक्त बोल जाती है कि मैं जा रही हूँ, मेरी जगह टोटा अर्थात नुकसान आ रहा है।
तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ। मांगो जो भी इच्छा हो। बनिया बहुत समझदार था, उसने विनती की। टोटा आए अर्थात नुकसान तो आए, लेकिन उसे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और माता लक्ष्मी चली गई। कुछ दिन बाद बनिए की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाल दिया और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे नमक डाला और चली गई। इसी प्रकार तीसरी चौथी बहू आई और नमक डालकर चली गई। उनकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले बनिया आया। पहला निवाला मुंह में लिया, देखा बहुत ज्यादा नमक है, लेकिन वह समझ गया टोटा अर्थात हानि आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। उसके बाद बड़े बेटे का नंबर आया। पहला निवाला मुंह में लिया, पूछा पिताजी ने खाना खा लिया क्या? कहा उन्होंने। सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। कुछ नहीं बोले। तब लड़के ने सोचा, जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक आए, पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले गए। रात को टोटा अथवा हानि हाथ जोड़कर बनिए से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। बनिए ने पूछा, क्यों? तब हानि कहता है कि आप लोग 1 किलो तो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी का वास है। जिस घर में लड़ाई झगड़े और कलह होते हैं वहां पर टोटा हमेशा अपने पैर पसार लेता है, लेकिन जिस घर में प्यार प्रेम होता है वहां लक्ष्मी माता हमेशा वास करती हैं। आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जिस घर में प्यार प्रेम और अच्छे संबंध होंगे, लक्ष्मी माता वहां से कभी नहीं जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके घर हमेशा धन भंडार भरे रहें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? लक्ष्मी माता की कथाएं आपको अच्छी लगी, नहीं लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। थैंक यू।